हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ परिणीति चोपड़ा की उस जर्नी के बारे में जो बाहर से काफी ग्लैमरस दिखती है, लेकिन रियलिटी में ये जर्नी स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स और कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। कैसे अंबाला की एक सिंपल सी लड़की लंदन जाकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, लेकिन 2009 का वर्ल्ड रिसेशन ने उनकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। कैसे प्रियंका चोपड़ा के पास मुंबई आना उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग रास्ते पर ले आया, और कैसे वाईआरएफ में एक पीआर इंटर्न से शुरू हुई कहानी आखिरकार बॉलीवुड हीरोइन पर आकर रुक गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिणीति की अर्ली लाइफ, करियर के राइज एंड डाउनफॉल, लव लाइफ, पॉलिटिकल कनेक्शन, वेडिंग कंट्रोवर्सीज और चोपड़ा सिस्टर की बॉन्डिंग का सच, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो सब जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर है। अब बात करते हैं चोपड़ा सिस्टर की बॉन्डिंग की। प्रियंका, परिणीति और मन्नारा नाम सिमिलर लगते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनकी अपब्रिंगिंग अलग है, पर्सनैलिटी अलग है और जर्नीज बिल्कुल डिफरेंट। इसी वजह से इनकी बॉन्डिंग कभी भी नेचुरली स्ट्रांग नहीं बन पाई। परिणीति का रिलेशन ना तो प्रियंका के साथ और ना ही मन्नारा के साथ कभी ज्यादा वार्म रहा। फैमिली रिलेशन जरूर था, लेकिन रियल सिस्टर वाली वाइब कभी बनी ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी डिफरेंसेस इन इक्वेशंस। प्रियंका ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार बन चुकी थी, परिणीति अपने फ्लॉप फेज से निकलने की कोशिश कर रही थी और मन्नारा बिल्कुल स्ट्रगलिंग जोन में थी। ऊपर से मीडिया तीनों को एक ही लेवल में चोपड़ा सिस्टर कंपेयर करता रहता था, जो परिणीति के लिए काफी ऑकवर्ड होता था। परिणीति खुद कई इंटरव्यू में बोल चुकी है कि उन्हें कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं। वो प्रियंका के शैडो से बाहर निकलकर अपने खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहती थी, और यहीं से उनके बीच प्रोफेशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया। टाइम के साथ प्रियंका शिफ्ट हो गई अमेरिका, परिणीति बॉलीवुड प्लस पॉलिटिक्स सर्कल में बिजी हो गई। मन्नारा रियलिटी शो और साइड प्रोजेक्ट में रिलेशन धीरे धीरे फॉर्मल डिस्टेंस हो गया। फैंस ने भी नोटिस किया कि तीनों कभी नेचुरली एक फ्रेम में बॉन्डिंग के साथ नजर नहीं आई। एंड में सिंपल सी बात है, डिस्टेंस और डिफरेंस प्रायोरिटीज ने रिलेशन को वीक बना दिया। अब बात करते हैं परिणीति की अर्ली लाइफ और डाउनफॉल की। परिणीति का ड्रीम था यूके में सेटल होने का। वो लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी और जेपी मार्जन में इंटर्नशिप भी कर रही थी, लेकिन फिर आया 2009 का वर्ल्ड रिसेशन। जॉब्स मिलने से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था। इस रिसेशन का शिकार होकर परिणीति वापस आ गई मुंबई, अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा के पास। मुंबई में 1 साल तक वो प्रियंका के साथ रह रही थी। एक दिन प्रियंका के साथ वो यशराज फिल्म की मूवी प्यार इम्पॉसिबल के शूट पर गई। वहीं प्रियंका ने उनकी मीटिंग करवाई वाईआरएफ के पीआर। परिणीति ने कहा कि वो पीआर इंटर्न के टूर पर काम करना चाहती है, और यहीं से परिणीति की एंट्री हुई वाईआरएफ के पीआर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। कुछ टाइम इंटर्न रहने के बाद उन्हें डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। उनका काम था एक्टर्स के इंटरव्यूज लाइनअप करना, इवेंट्स और पार्टी ऑर्गेनाइज करना। इसी टाइम वाईआरएफ रणवीर सिंह को लॉन्च कर रहा था मूवी बैंड बाजा बारात से, और उस फिल्म का पूरा प्रमोशन परिणीति हैंडल कर रही थी। इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने उनसे कहा, तुम एक्ट्रेस बन सकती हो। परिणीति ने उनकी बात को पहले तो जोक में ले लिया, क्योंकि उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सोचा नहीं था, लेकिन फिल्म मेकिंग प्रोसेस देखते देखते उन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया। मनीष शर्मा ने सजेस्ट किया कि पीआर जॉब मत छोड़ो, बस वाईआरएफ के कास्टिंग हेड शानू शर्मा के पास ऑडिशन दे दो। परिणीति ने जब वी मीट वाली करीना स्टाइल में ऑडिशन दे दिया, और उन्हें 1% भी आइडिया नहीं था कि वो ऑडिशन आदित्य चोपड़ा देखेंगे। मनीष शर्मा ने आदित्य चोपड़ा को ऑडिशन दिखाया और कहा, ये नेक्स्ट काजल बन सकती है। और यहीं से परिणीति को मिली उनकी पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल। उसके बाद आई इश्कज़ादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी। शुरुआत में परिणीति को काफी अवार्ड्स मिलने लगे और सबको लगने लगा कि वाईआरएफ की नेक्स्ट बिग एक्ट्रेस बनने वाली है। लेकिन फिर आए दावते इश्क, जो कि एक डिजास्टर साबित हुई। फिर किल दिल फ्लॉप, फिर बॉडी शेमिंग, ट्रोलिंग, डिप्रेशन। 2014 के बाद परिणीति ऑलमोस्ट गायब हो गई। 2016 में सिर्फ एक आइटम नंबर डिशों में दिखाई दी। फिर मनीष शर्मा ने उनके कमबैक के लिए एक फिल्म बनाई, मेरी प्यारी बिंदु, लेकिन वो भी डिजास्टर निकली। इसके बाद गोलमाल अगेन हिट हुई, लेकिन परिणीति को क्रेडिट 1% भी नहीं मिला।
नमस्ते इंग्लैंड फ्लॉप, केसरी का क्रेडिट अक्षय कुमार ले गए, जबरिया जोड़ी भी फेल। सच ये है कि अगर परिणीति के पास इंडस्ट्री बैकिंग और सरनेम ना होता तो वो कब की बॉलीवुड से गायब हो चुकी होती। पर्सनल लाइफ की बात करें तो परिणीति हमेशा गॉडेड रही है। मनीष शर्मा, चरित देसाई, इन सब लोगों के साथ उनका नाम काफी बार जोड़ा गया है, लेकिन इस पर परिणीति ने कभी कुछ नहीं कहा। और फिर आई उनकी लाइफ के रियल टर्निंग पॉइंट, राघव चड्ढा। 2023 में दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई, कॉफी से शुरू हुई दोस्ती और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 25 दिसंबर 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में उन्होंने प्राइवेट वेडिंग की। बॉलीवुड से ऑलमोस्ट कोई बड़ा नाम नहीं आया, जिसका रीजन माना गया पॉलिटिक्स। और फिर अक्टूबर 2025 में परिणीति और राघव बने पेरेंट्स, एक बेबी बॉय के। नाम रखा नीर। क्वाइट सिंपल और डिग्निफाइड, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी की तरह। तो ये थी परिणीति चोपड़ा की पूरी जर्नी। आप बताओ, क्या चोपड़ा सिस्टर के बीच सिर्फ डिस्टेंस है या फिर रियल बॉन्डिंग कभी थी ही नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।